बोला जाता है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है सिर्फ यही है कि मैं आपको बता सकूं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, एक आपको नया पर्सपेक्टिव दिया जा सके। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देखेंगे उनको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा। बचपन से हम सब ये सुनते आ रहे हैं कि इस बार और मेहनत कर लो, आगे तो सब बहुत आसान है। 10th में और अच्छे मार्क्स ले आओ, आगे तो आसान है। 12th में और मेहनत कर लो, आगे तो अब कुछ बचा ही नहीं है। अब बस IIT और निकाल लो, फिर तो लाइफ सेट है। टू बी ऑनेस्ट, इस स्क्रिप्ट को फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कुछ साल पहले तक, बट लास्ट 2 डिकेड्स में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब जो ये स्क्रिप्ट है उतनी रेलिवेंट नहीं रही है। इंडिया में टॉप कॉलेजेस गवर्नमेंट फंडेड हैं, मतलब कि टैक्स से चलते हैं। इसका मतलब तो एजुकेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए थी उन कॉलेजेस में, है ना। मस्त होता ना ये। हाँ, बट ऐसा नहीं है। या फिर किसको कितनी फीस देनी है ये पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड करनी चाहिए थी, बट इंडिया में फीस डिपेंड करती है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पर। रिजर्वेशन को हम काफ़ी अच्छी तरह से आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डू ए क्विक मैथ्स। सो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो फीस है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में वो है अराउंड 10 to 15 लाख, प्लस फूड अकोमोडेशन एंड बूज ये एक्स्ट्रा कॉस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 3 से 4 लाख और ऐड कर लो, तो ये टोटल हो गया, ये होगा 13 to 19 लाख। और अब ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा लोग MBA या फिर MS करने के लिए जाते हैं, तो 20 से 25 लाख और ऐड करो। और अगर आपने इसके लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आपको ये पूरा करने में 3 से 4 साल लग जाएंगे, एज्यूमिंग कि आपकी जो प्लेसमेंट हुई है वो 20 लाख से ज़्यादा की हुई है, क्योंकि अब आपको 30% इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा ना। तो स्टूडेंट्स के 20s तो टैक्स और लोन में ही निकल जाएंगे। वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे फीस तो बहुत ज़्यादा हाई है, सिखाया कुछ जाता नहीं है, फिर सिखाया तो कहीं पे भी नहीं जाता, और डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है और प्लेसमेंट शिट है। इस चीज़ से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो ये है कि अगर आप इतनी हाई फीस को ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अब कॉलेजेस का पर्पस एजुकेशन नहीं रहा, कॉलेजेस बिजनेस बन गए हैं, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस। और जो बिजनेस का प्रोडक्ट है वो उनकी डिग्री है, बिकॉज एजुकेशन जो है वो एक पब्लिक गुड है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा फीस किसी भी तरह से जस्टिफाई की नहीं जा सकती। मेरा ओपिनियन ये है कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस को कम कर देना चाहिए और इसको कैप कर देना चाहिए अराउंड 10,000 पर ईयर पर। इमेजिन यू गेट ए बी इन मैथ्स एग्जाम, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन। क्या इसका ये मतलब है कि आपको सारे कंसेप्ट आते हैं बट आपने सिर्फ एक अर्थमेटिक मिस्टेक्स कर दी, या फिर इसका ये मतलब है कि आपको सारे कंसेप्ट आते हैं सिवाय एक टाइप के कंसेप्ट के, तो आप वहाँ पर मिस्टेक कर देते हो। या फिर इसका ये मतलब है कि आपको आता तो सब कुछ है बट आप ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे एग्ज़ाम वाले दिन, या आप एग्ज़ाम वाली रात को सो नहीं पाए थे क्योंकि पड़ोस में डीजे बज रहा था, या फिर आपके एग्ज़ाम के टाइम में हेडक हो गया था तो इस वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है ग्रेड बी का। और लेट्स से हमने इसको डिफाइन भी कर दिया कि बी ग्रेड का मतलब ये है, बट ग्रेड तो टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कुछ टीचर्स लीनियंट मार्किंग करते हैं तो वो अच्छे ग्रेड्स देते हैं, और कुछ टीचर हार्ड मार्किंग करते हैं तो वो ग्रेड्स कम देते हैं। सो क्लियरली ग्रेड्स हमारी लर्निंग को मेज़र नहीं करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर ग्रेड इतने इनएक्यूरेट भी होते, अगर ग्रेड सिर्फ स्टूडेंट के, टीचर के और पेरेंट्स के बीच में ही रहते। बट ग्रेड्स के ऊपर तो हमारा सारा एकेडमिक कैरियर डिपेंड करता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, कहाँ पर प्लेसमेंट होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है, इवन कहाँ पर शादी होगी। और एज ए स्टूडेंट हमको ये पता होता है, इसलिए हम सब कुछ करते हैं जिससे अच्छे ग्रेड आ सकें। हम असाइनमेंट ईजी चूज़ करते हैं, हम मल्टीपल ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करते हैं, हम चैलेंजेस एंड रिस्क को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर एक बार भी ग्रेड्स कम आ गए तो उनसे रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बोला जाता है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बट हम मिस्टेक्स कर कैसे दें जब सब कुछ ही लाइन पे लगा हो। बोला जाता है कि फेलियर अच्छा होता है, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, ये इंडिया में नहीं बोला जाता। चांसेस है अगर आप फेल हो गए तो यहाँ पे मजाक बनाया जाएगा, ह्यूमिलेटेड किया जाएगा, और मे बी घर वाले डिसऑन कर दें। हम लिटरली सीखे एनजाइटी से, और मेंटल हेल्थ की तो लगी पड़ी है सिर्फ इसलिए कि हमारा सारा कैरियर ग्रेड्स पे डिपेंड है। बट ग्रेड्स तो कुछ मेज़र ही नहीं करते मीनिंगफुल और कंसिस्टेंट वे में। और इंडिया में आप अच्छे ग्रेड्स भी ले आओ तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए।
इंडिया में रिजर्वेशन की स्टार्टिंग ब्रिटिशर्स ने करी एज ए पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। अंग्रेज़ों का एम रिजर्वेशन के थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कमज़ोर करने का था। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ एंड 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ। मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और देश अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, और अगर कोई रूल या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उसको कोर्ट्स नल एंड वॉइड बोलकर हटा देंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन था सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट की जो असेंबलीज हैं उसके लिए था, और वो भी सिर्फ 10 साल के लिए। इसलिए जब स्टेट ऑफ मद्रास ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन के लिए बिल बनाया तो उसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तब बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर हटा दिया, क्योंकि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, स्पेसिफिकली राइट टू इक्वलिटी के। राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, और जो अमेंडमेंट हुआ उसका नाम था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो कुछ इस तरह से इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की स्टार्टिंग हुई और फिर धीरे धीरे करते हुए रिजर्वेशन इंक्रीज होता रहा। करेंटली इंडिया में नियरली 65% सीट्स रिजर्व्ड है, और किसी किसी स्टेट में तो रिजर्वेशन 70 और 75% के आसपास है, और अभी इसको और इंक्रीज करने की मांग हो रही है। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन की जगह जो टॉप कॉलेजेस में सीट्स हैं उनको डबल कर देना तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। रिजर्वेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि रिजर्वेशन प्रॉब्लम को है ना अराइवल पर ट्रीट करता है, और जो सच में डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन कुछ भी नहीं करता। रिसेंटली अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया। जो रीज़न दिया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रीज़न जो था वो ये था, द स्टूडेंट मस्ट बी ट्रीटेड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंसेस एज एन इंडिविजुअल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ये सेम लॉजिक इंडियन कंडीशन में भी अप्लाई हो सकता है। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट देता है वो इंडिविजुअल सिटीजन को देता है, किसी कास्ट को नहीं। इनफैक्ट कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बैन है। और एक जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है रिजर्वेशन का वो ये है कि टॉप कॉलेज की जो वैल्यू है उसको कम कर देता है। किसी भी चीज़ की वैल्यू उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर किसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उस चीज़ की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। उसी तरह से आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसलिए जो टॉप कॉलेजेस की डिग्री की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। बट हियर इज़ द अनदर पर्सपेक्टिव, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गेट्स टॉप ग्रेड्स इन कॉलेज एग्ज़ाम। बट अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे टॉप ग्रेड के साथ, फिर जो डिग्री की वैल्यू इतनी नहीं रहेगी जितनी पहले होती थी। अब डिपेंड करेगा कि आपके पास अगर डिग्री है तो उसके बाद आप कितने एम्प्लॉयबल हो। तो क्या इसका मतलब अब कॉलेज की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, लॉयर, तो डेफिनेटली आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। और जो टॉप कॉलेज की डिग्री होती है ना वो पासपोर्ट की तरह होती हैं। वो आपके लिए ना बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करती हैं। हाँ, आप कॉलेज डिग्री बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको बिज़नेस खोलना है तब आप इंटरनेट से बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो अपने आप। और जिन स्टूडेंट के पास टॉप कॉलेज की डिग्री नहीं है, अगर वो चाहें कि उनका भी कैरियर सेम हो या सिमिलर हो जिन उन स्टूडेंट की तरह जो कि टॉप कॉलेज से पास आउट कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो डेफिनेटली पॉसिबल है। आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको इस तरह से नहीं देखना कि आप सोचो कि कॉलेज के बाद ही आपकी सीधे जॉब है गूगल में लग जाए। आपको इसको एक टाइम फ्रेम में लेके चलना है। आपको कॉलेज के बाद स्टार्टअप में जॉब मिलेगी, वहाँ पे आपको स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, और धीरे 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 कुछ टाइम बाद आप और जो टॉप कॉलेज का स्टूडेंट होंगे वो साथ साथ ही काम कर रहे होंगे। फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होती हैं कि IIT से 1 करोड़ की जॉब लग गई, IIT से 50 लाख का पैकेज लगा। तो इस चीज़ को देख के डरना नहीं है। फर्स्ट तो ये ज़्यादातर क्लिकबेट होते हैं, और सेकंड कि बहुत कम स्टूडेंट्स को ये जॉब ऑफ़र मिलते हैं, और जिन स्टूडेंट को ये ऑफ़र मिलते हैं उनका IQ एंड एप्टीट्यूड दोनों बहुत अच्छे होते हैं। तो लेट्स से आपका 50 लाख का पैकेज लग गया तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। तो फर्स्ट होगा सैलरी, इसमें 25 लाख हो गए। सेकंड होगा स्टॉक ऑप्शन, तो इसमें 20 लाख का होगा, ये आपका 4 साल का होगा। और एंड थर्ड है परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे 5 लाख मिलेगा आपको। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 0.8 से या 0.5 से, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। तो जनरली जो एवरेज परफॉर्मेंस होगी तो वो 0.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा।
अगर आप अच्छे परफॉर्म करोगे तो आपको 0.8 से, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे तो मोर देन 1 के फैक्टर से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो ईयरली सैलरी निकल के आएगी वो आपकी हो जाएगी 25 + 5 + 4, तो ये हो गई कितनी, 34 लाख। अब यहाँ पे आपको 30% टैक्स भी देना पड़ेगा और इसके साथ साथ और डिडक्शन होंगे, तो जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी ईयरली वो 20 से 22 लाख के आसपास बचेगी। मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया में डिग्री इम्पोर्टेंट है और रहेगी, और इसके अलावा टॉप कॉलेज में पढ़ने के और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। कुछ कंपनियां तो सिर्फ टायर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही हायर करती हैं, और इसके साथ ही टॉप कॉलेज का नाम अगर आपके रिज्यूम पे लिखा होता है तो उससे आपकी जो रिज्यूम की वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। बेसिकली जो हमारा ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। तो जैसे हम कंप्यूटर में डाटा एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, उसी तरह हम एजुकेशन के थ्रू डाटा जो कि इंफॉर्मेशन है एंड फार्मूला एंड अलगोरिदम को सेव करते हैं अपने ब्रेन के अंदर। बट इसको करने का जो प्रोसेस है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो ना तो इंटरेस्टिंग है ना इंटरेक्टिव है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है और रोट लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। फॉर एग्जांपल आपका आईसी इंजन का लेक्चर है, तो अभी उसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन दिखा दिए जाएंगे और उनको रटवा दिया जाएगा। डिफरेंट साइकिल्स बता दी जाएंगी, उनके फार्मूलाज आपको दे दिए जाएंगे, उनको रटवा दिया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट बोल्ट एंड रेंचेस, ये सब रटवा दिया जाएगा। बट अगर उसकी जगह आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन दिखाए जाते, जो पिस्टन कैसे मूव करता है सिलेंडर के अंदर वो दिखाया जाता, और वो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया जाता कि इस इंजन का जो ग्राफ बन रहा है, टॉर्क का ग्राफ, वो इस तरह से बनता है, ड्रॉ करके दिखाया जाता। तो अब ये चीज़ देखो कितनी इंटरेस्टिंग हो रही है। अब स्टूडेंट का मन क्यों नहीं लगेगा पढ़ने में। स्टूडेंट को इंजन के जो सिलेंडर हैं उनकी डिज़ाइन एक्सप्लेन करी जाती है और फिर बोला जाता कि लो अब इसको ओपन करो इंजन को। तो जब स्टूडेंट अपने आप ओपन करते, डिफरेंट टाइप्स बोल्ट को डिफरेंट टाइप की रेंज से ओपन करते, तो अब देख रहे हो ये जो लेक्चर है कितना इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंटरेक्टिव भी हो गया, और अब यहाँ पे स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। तो इसलिए हमारा एम यही होना चाहिए कि एजुकेशन को गेमिफाई कर दिया जाए। गेमिफाई से मेरा मतलब है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बना दिया जाए गेम्स की तरह। इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें वैदिक पीरियड की एजुकेशन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तब क्या होता था, तब एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग पर भी फोकस किया जाता था, और जो फोकस होता था ना वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, उस पर फोकस होता था। किसी भी नेशन या सोसाइटी में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनको रोल मॉडल्स देने में। जैसे अर्जुन की पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर देखो, भगवान श्री राम की पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर देखो, इवन रावण की पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर देखो। इन सबको अच्छी एजुकेशन मिली तभी ये पॉसिबल हो पाया है ना। और यही रियल इन्फ्लुएंसर हैं, अभी वाले नहीं जो बिना वजह इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। इमेजिन करो अगर गुरु द्रोणाचार्य जी बोलते अर्जुन को कि बस देखो ऊपर जो मछली घूम रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी w है, उसकी आई का जो डायमीटर है वो d है, और जो नीचे जो तेल रखा गया है और ऊपर जो मछली है उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और स्पीड ऑफ लाइट v1 है, और एवरेज स्पीड ऑफ एरो v2 है। अब टाइम बताओ कि एरो को कितना टाइम लगेगा मछली की आँख में लगने में। अगर इस तरह के एजुकेशन देते तो क्या अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाता? बिल्कुल भी नहीं। और नेक्स्ट डे आके बोलते कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि तीर की आंख में लगने की कितनी है, कि एटलीस्ट तुम पांचों में से किसी एक का लग जाए। According to the various reports from World Economic Forums, more than 50% of the स्टूडेंट जो अभी एंटर कर रहे हैं स्कूल्स में वो जॉब करेंगे जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू अडेप्ट एंड लर्न न्यू स्किल्स, ये की हैं फ्यूचर के लिए। इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप वही करो जिसमें आप पैशनेट हो। बट फैमिली का, फ्रेंड्स का एंड इवन सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए, और फिर लोग गलत डिग्री चूज़ कर लेते हैं या वही ले लेते हैं जो मिल रही हो, जिसके बारे में वो खुद भी श्योर नहीं होते, या फिर जो पेरेंट्स दिला दे वो ले लेते हैं।
सही डिग्री चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि 16, 18, 20 इस एज में किसी को नहीं पता होता कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। हाँ, एक रफ आइडिया होता है जो कि पेरेंट्स की तरफ से होता है, या फिर जो आजकल ट्रेंड में होता है कि हाँ ये चीज़ चल रही है, ये कर लेंगे, ये बन जाएंगे। पर ये नहीं पता होता कि हमारा पैशन किस चीज़ में है। टू बी ऑनेस्ट, लेट 20s या अर्ली 30s में समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए था। तो अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। आइडियली तो गवर्नमेंट को 6 से 7 महीने का ब्रेक देना चाहिए स्टूडेंट्स को, आइदर आफ्टर 10th और 12th के बाद, जिसमें स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकें अपने इंटरेस्ट को, कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, किस चीज़ में नहीं है। और ये एक ब्रेक भी रहेगा स्टूडेंट्स के लिए स्टडी से, जिसमें वो अपनी मेंटल हेल्थ भी प्रायोरिटाइज़ कर पाएंगे। सच बोलूँ तो जितनी मेहनत इंडिया में स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है ना, उतनी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए यार। बहुत बोझ लेके चलते हैं स्टूडेंट। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एफर्ट, ये फिगर आउट करने में कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हमारा पैशन किस चीज़ में है। और अगर एक बार ये चीज़ पता पड़ जाए तो फिर तो किसी की भी मत सुनना, उसको ट्राई करके ज़रूर देखना। बट इंडिया में गैप का कंसेप्ट नहीं है जैसा कि यूएस यूके में होता है। तो फिर क्या करें? तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए वो है कि बुक रीड करने की आदत डालो। बुक में से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जब आप नई नई चीज़ें सीखोगे तो आपका जो माइंडसेट है ना वो चेंज हो जाएगा। फिर आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का वो डिफरेंट हो जाएगा बाकी लोगों से। और मैं बुक्स की जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो नॉन फिक्शन बुक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हो गई, बिजनेसेस बुक हो गई, इकोनॉमी, फाइनेंस, इन बुक्स की बात कर रहा हूँ। सेकंड ये है कि आप ऑनलाइन नई नई स्किल्स सीखो। इंटरनेट पे फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी है और देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कोडिंग ट्राई करो, मार्केटिंग ट्राई करो। थर्ड इज़ ट्रैवल। तो ट्रैवल करने से जो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखते हो ना वो ये है कि आपको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जितना आपको लगता था उससे। प्लस ट्रैवल से हमारी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सीखते हैं। ऑल्सो ट्रैवल टीचेस अस कॉन्फिडेंस, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। और अगर ट्रैवल करो तो मे बी यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हो आप। बट हाँ, ये नहीं है कि इस वीडियो को देख के सीधे कसौल चले गए, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ब्रांच वर्सेस कॉलेज, तो ये चूज़ करना पड़ता है कि अच्छी ब्रांच लें या अच्छा कॉलेज लें। तो ब्रांच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज से। मैंने इस वीडियो में टीचर्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर स्टूडेंट रेशो, इन सब के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है आज अगर किसी के पास एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट है तो वो वर्ल्ड के बेस्ट रिसोर्सेज से पढ़ सकता है, जो कि फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पर। हाँ, टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि टीचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने में, एंड सेकंड, स्टूडेंट को उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करवाने में। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर नहीं हुआ तो आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे ये वीडियो यूट्यूब की एल्गोरिदम में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे। इस चैनल पे मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो बनाई है। आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।